स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्ने पाठः प्रवर्तते, यत्र रूपकालङ्कारे लक्षणाबीजत्वं वयं विचारयन्तो इदानीं वर्तामहे। तत्र गते पाठे साध्यवसानलक्षणायां कः शाब्दबोधप्रकारः इति अस्माभिः विचारितम् अस्तु। नाम यथा गौणीसारूपालक्षणा रूपकालङ्कारे बीजं भवति, तथैव अतिशयोक्त्यलङ्कारे साध्यवसान गौणी साध्यवसानलक्षणा तत्र हेतुतां बिभ्रति अस्तु, बिभर्ति अस्तु। तत्रापि साध्यवसानलक्षणायां कः विशेषः इति प्रश्ने जायमाने इदमुदा तत्र मतद्वयं प्रास्तावि पण्डितराजेन, यत् रूपकालङ्कारे मुखपदार्थे चन्द्रत्वमुखत्वधर्मयोः भानं साक्षात् न भवति। अत्र तु चन्द्रत्वरूपस्य शक्यतावच्छेदकधर्मस्य साक्षात् भानं भवति, अयं विशेषः एकः। दूसरा अंतर ये बताया था दूसरे मत के अनुसार कि नहीं, अंतर इतना ही है कि यहाँ पर व्यंजना से बोध होगा, और दोनों ही द्वितीय मत के अनुसार एक ही धर्म का बोध होगा। मुखत्व धर्म की तो निवृत्ति हो जाती है, साध्यवसाना लक्षणा में मुखत्व रूप धर्म का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा द्वितीय मत के अनुसार भेद था। तो द्वितीय मत में रूपकालंकार से अतिशयोक्ति अलंकार का अथवा गौणी सारूपा से गौणी साध्यवसाना लक्षणा का अंतर यही है कि गौणी सारूपा लक्षणा में मुख पदार्थ में मुखत्व और चंद्रत्व दोनों धर्मों का भान होता है, लेकिन साध्यवसाना लक्षणा में केवल आपको चंद्रत्व रूप जो आरोपित धर्म होता है उसी का भान होता है। मुखत्व रूप धर्म की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि मुखत्व रूप जो धर्म है वो चंद्रत्व विरोधी धर्म है। इसीलिए विरोधी धर्म की जो ज्ञान सामग्री होती है वो प्रकृत धर्म की ज्ञान की प्रतिबंधिका बन जाती है, ऐसा हमने पिछले पाठ में जाना था। अब यहाँ पर बता रहे हैं अपना जो इनका स्वारस्य है पंडित राज का इस स्थल में, उसको बताएंगे ये वस्तुतस्तु। ठीक है, यहाँ आज का पाठ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, वस्तुतस्तु अर्थात मम कुत्र स्वारस्यम अस्तीति अत्र प्रकटयति पंडितराजः। वस्तुतस्तु साध्यवसानलक्षणायां विषयतावच्छेदकधर्मभानं यदि सहृदय हृदय प्रमाणकं तदा तद्वारणाय कारणकल्पना अनुचितैव। देखिए क्या होता है, कभी भी हम कार्य के प्रत्यक्ष से कारण का अनुमान करते हैं। जैसे व्यक्त जो तत्व होते हैं सांख्य दर्शन में, उनके जाड्य से, उनके त्रिगुणात्मता से अव्यक्त जो प्रकृति है उनकी कारणीभूता, उसमें जाड्य और त्रिगुणात्मकत्व का अनुमान करता है प्रमाता, सांख्य दर्शन में है ना। उसी प्रकार से कहीं पर भी कार्य के प्रत्यक्ष से, माने कार्य गुणों के प्रत्यक्ष से कारण के गुण अथवा स्वरूप का अनुमान करता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कीजिए, सहृदयों के ऊपर छोड़ दीजिए, इन दोनों ही मत वालों को पंडित राज बोल रहे हैं कि देखिए, अगर सहृदयों का अनुभव होता है कि साध्यवसाना लक्षणा में भी
मुख पदार्थ में मुखत्व रूप जो विषयतावच्छेदक धर्म है, अगर उसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा सहृदयों का हृदय मानता है, तो वहां पर फिर उसके वारण के लिए कारण की कल्पना करना अनुचित है। ऐसा ये मान रहे हैं कौन? पंडितराज मान रहे हैं। जो द्वितीय मत आया था ना कि जो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, केवल चंद्रत्व रूप धर्म का भान होगा साध्यवसाना लक्षणा में, तो विषयतावच्छेदक धर्म की अस्फूर्ति होती है, ऐसा नहीं है भैया। अगर ये जो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है ना, ये लोक में रहे कि विरुद्ध धर्म की जो भान सामग्री होती है वो तदन्य धर्म की ज्ञान की प्रतिबंधिका हो जाती है, ये शुक्ति रजत स्थल में रहे कि रजतत्व भान सामग्री जो है वह शुक्तित्व के भान की प्रतिबंधिका हो जाती है। इसीलिए रजतत्व भान सामग्री के होने पर शुक्तित्व भान जो होता है वो निवृत्त हो जाता है, फिर शुक्तित्व का भान नहीं होता। तो ऐसा लोक में हो, लेकिन काव्य में अगर साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में सहृदय को आरोप के विषय मुखादि पदार्थ में चंद्रत्व रूप धर्म के साथ साथ विषयतावच्छेदक यानी लक्ष्यतावच्छेदक रूप जो विषयतावच्छेदक धर्म है, ये आपको कल बताया था कि दोनों ही धर्म विषयतावच्छेदक बन सकते हैं, चाहे वो चंद्रत्व रूप शक्यतावच्छेदक धर्म हो चंद्रपद का, अथवा मुखत्व रूप लक्ष्यतावच्छेदक धर्म हो। ठीक है, तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि पंडितराज ये बोल रहे हैं कि अगर सहृदय का हृदय प्रमाण है कि साध्यवसाना लक्षणा में चंद्रत्व रूप धर्म का भान भी होता है, मुखत्व रूप धर्म का भान भी होता है, तो मुखत्व रूप धर्म के वारण के लिए जो कारण की कल्पना है वो अनुचित है कि अब विरोधी धर्म की जो ज्ञान सामग्री है वो कारण है मुखत्व रूप धर्म के ज्ञान न होने में। ठीक है, तो ऐसी कारण की कल्पना अनुचित है, क्योंकि कार्य के गुणों से ही कारण के गुणों का अनुमान किया जाता है। अगर कार्य ऐसा माने ज्ञान ऐसा हो रहा है सहृदयों को उभय धर्म संपन्न मुख पदार्थ का, तो फिर आप वहां पर बलात् कारण मान करके मुखत्व रूप धर्म की निवृत्ति मत कराइए। एक ऐसा उन्होंने समाधान दिया पंडितराज ने। वही कहते हैं कि वस्तुतस्तु साध्यवसानायां विषयतावच्छेदकम नाम मुखत्व रूप धर्मः तस्य भानम यदि सहृदय हृदय प्रमाणकम, अर्थात सहृदयानां हृदयं प्रमाणम यस्य तत् भानम, तो तद भानम सहृदय हृदय प्रमाणकम तदा तद्वारणाय, अर्थात विषयतावच्छेदक धर्म भानस्य वारणाय। तत् शब्द से यहाँ पर मुखत्व रूप धर्म का ज्ञान ग्राह्य है। ठीक है, मुखत्व रूप धर्म के ज्ञान के वारण के लिए कारण की कल्पना करना अनुचित है। ठीक है, अरे भाई कहीं पर किसी पदार्थ का यदि ज्ञान ही हो गया है तो उसके ज्ञान के अभाव के प्रति किसी वस्तु को कारण मानना तो अनुचित है ना। वैसे ही तो बोलते हैं शुक्ति रजत स्थल में तो ऐसा देखा जाता है, तो बोलते हैं देखिए शुक्ति रजत भान स्थले शुक्तित्वेन भाते पुरोवर्तिनी रजतत्व भानस्य सर्वथैव विरुद्धत्वात्। शुक्तित्वेन ज्ञात किसी अर्थ में जो पुरोवर्ती अर्थ है, अर्थात सामने उपस्थित जो अर्थ है और वो शुक्तित्वेन ज्ञात हो गया है, तो उसमें रजतत्व का जो भान है वो विरुद्ध हो जाएगा। और क्योंकि रजतत्व जो है वो विरोधी धर्म है शुक्तित्व का, तो विरुद्ध होने के कारण रजतत्व भान के समय में जब उस पदार्थ में रजतत्व प्रकारक भान होगा, उस पदार्थ में माने तत्पदार्थ विशेष्यक जब रजतत्व भान होगा, तस्मिन् समये शुक्तित्व भान निवारणम आवश्यकम। तो उस समय वहां पर शुक्ति रजत स्थल में तो जिस समय रजत का भान होगा उस समय शुक्ति के भान का निवारण आवश्यक है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहां नहीं होता है। यहां माने
काव्य जगत में ऐसा नहीं होता है, लक्षणा के स्थल में ऐसा नहीं होता है। न च इहापि तथा, तो यहाँ पर भी वैसा हो जाए तो बोलते नहीं, क्योंकि अनुभव विरुद्धत्वात्, सहृदयों का अनुभव इससे विरुद्ध है कि साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में केवल चंद्रत्व प्रकारक मुख विशेष्यक बोध हो, ऐसा नहीं है। चंद्रत्व मुखत्वोभय प्रकारक मुख विशेष्यक बोध होता है मुख पदार्थ का, साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में ऐसा ही अनुभव देखा जाता है सहृदयों का। इसीलिए शुक्तित्व भान की निवृत्ति जो होती है रजतत्व भान सामग्री के द्वारा, ऐसे यहाँ पर चंद्रत्व भान सामग्री से तद विरोधी मुखत्व भान की निवृत्ति नहीं हो सकती। अस्तु, हाँ, यदि तो तन्न प्रामाणिकम, अब इसमें हमारा आग्रह भी नहीं है पंडित राज का कि सहृदयों को, क्योंकि सभी सहृदयों से हमने बातचीत तो नहीं की है, तो अगर सहृदयों का ऐसा अनुभव नहीं है कि साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में जो मुख आरोप विषय है उसमें प्रकार दोनों बनते हैं, मुखत्व भी और चंद्रत्व भी, अगर ऐसा अनुभव नहीं है, केवल चंद्रत्व ही प्रकार बन रहा है, तब तो उस प्रकार की जो कारण कल्पना है कि जिससे बोध न होवे, मुखत्व का बोध न होवे प्रकार रूप में, तो उस प्रकार की कारण कल्पना उचित है। लेकिन उसके लिए पहले आपको सहृदयों के अनुभव की परीक्षा करनी होगी। कथम सहृदयानाम अनुभवः इति आदौ परीक्षणीयं भवति, तदा यदि तत्र सहृदयाः एवं आमनन्ति यत् साध्यवसाना लक्षणायां तु मुखपदार्थे केवलं चंद्रत्वं प्रकारः न तु मुखत्वं, तदा भानस्य अभावे या कारणकल्पना आसीत् सा कारणकल्पना उचिता अस्ति। अगर ऐसा अनुभव होता है, यदि तु तन्न प्रामाणिकम, अर्थात वह प्रामाणिक नहीं है, माने विषयतावच्छेदक का जो भान है, मुखत्व का जो भान है वो प्रामाणिक नहीं है, तब तो उस भान की निवृत्ति में जो कारण कल्पना है वो उचित है। अस्तु, तत्र पंडितराजस्य उभयथा अत्र समाधानमस्ति, परन्तु अत्र टीकाकर्तारः समीक्षकाः ये सन्ति रसगंगाधरस्य, तेषां अयं निश्चयः अस्ति यत् पंडितराजस्य स्वारस्यम् अत्रैव अस्ति यत् सहृदयानाम् अनुभवः भूयानस्ति यत् साध्यवसाना लक्षणायां तु मुखे मुखत्वचन्द्रत्वोभयप्रकारकं ज्ञानं सम्पद्यते। अस्तु, इत्येव अनुभवः अस्ति इति अत्रैव स्वारस्यं वहति आचार्य जगन्नाथः इति समीक्षकानां मतिरस्ति। अस्तु, एतावता एव अत्र लक्षणाप्रकरणं समाप्तं भवति पंडितराजस्य लक्षणानिरूपणम्। इतः परं साक्षात् अलङ्काराणां निरूपणे अवसरसङ्गतिरस्ति, यतः पंडितराजः साक्षात् अलङ्काराणां निरूपणे व्यापारं विधत्ते। अस्तु, पश्यन्तु। इदमपि अलङ्कारनिरूपणं द्वितीयाननस्यैव अन्यतमं प्रकरणमस्ति। पश्यन्तु। अथास्य प्रागविहितस्य काव्यात् मनो व्यङ्ग्यस्य रमणीयता प्रयोजकाः अलङ्काराः निरूप्यन्ते। काव्यस्य आत्मतया यः स्थापितः अस्ति व्यङ्ग्यार्थः रसादिरूपः अर्थः, तस्य तद्गतं यत् रामणीयकमस्ति, तो वह जो रसादिरूप व्यङ्ग्यार्थ होता है काव्यात्म, आप जानते हैं उसमें एक विलक्षण रामणीयक होता है, यत् प्रयोज्य चमत्कार सहृदयों को आनंदित करता है। ठीक है, तो उस व्यंग्य में जो रामणीयक है, उस रामणीयक के प्रयोजक कौन होते हैं,
हैं। तो ऐसे तो उसमें भी ऐसा है कि प्रयोजक का अर्थ यहाँ पर एकदम ऐसा ही नहीं करना चाहिए कि प्रयोजक माने उसमें रामणीयकत्व या रामणीयक जो है उसकी उत्पत्ति ही अलंकारों से होती है, सो बात नहीं है। उसका जो स्वरूप है आनंद, उस आनंद को ये जो अलंकार है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अथास्य अथ शब्दः अत्र आनंतर्य वचनः कि एवं लक्षणा निरूपणानंतरम अस्य अस्य अर्थात एतावता काव्यात्मतया उपस्थापितस्य व्यंग्यस्य। अब इस व्यंग्यार्थ की रसादि रूप जो प्रधान अर्थ होता है काव्य में, और वो कैसा होता है तो बता, दो विशेषण दिए उसके। एक तो वो प्राग अविहित लक्षण है, प्राग अर्थात पुरा, अस्मिन्नेव ग्रंथे प्राग यस्य लक्षणम अविहितम अस्ति। ठीक है, तो प्राग अविहितम लक्षणम यस्य, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो निष्ठांत पद होता है ना उसका पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है, तभी तो ना बोलते हैं ना कि उक्त स्वरूप है ना, लब्ध प्रतिष्ठा है ना, तो यहाँ पर भी अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु से क्तो प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा अविहितम। तो अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ होता है कथन। ठीक है, तो अविहितम नाम कथितम किम लक्षणम अर्थात स्वरूपम यस्य, पहले बता दिया गया है स्वरूप जिसका, और जो काव्य की आत्मा के रूप में स्थित है। ऐसे व्यंग्यार्थ में जो रमणीयता के प्रयोजक हैं, अर्थात जिनके चलते रमणीयता की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर ये थोड़ा विचार करने की बात है, क्योंकि देखिए रसादि रूप जो अर्थ होता है उसके स्वरूप में ही आनंद होता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि रमणीयता के प्रयोजक होते हैं अलंकार, तो रमणीयता को रस में उत्पन्न करते हैं, अर्थात यदि अलंकार नहीं है तो रस जो है वो अरमणीय हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप में ही आनंद है ना। लेकिन उस स्वरूप में स्थित आनंद की भी वृद्धि कराते हैं कौन, अलंकार। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर अर्थ करना चाहिए। ठीक है, तो रमणीयता प्रयोजकाः नाम व्यंग्यगता या रमणीयता अस्ति, यद् रामणीयकमस्ति तत्प्रयोजकाः तद्वर्धकाः अलङ्काराः उपमानुप्रासादयः अलङ्काराः इतः निरूप्यन्ते। अब हम उन अलंकारों का निरूपण प्रारंभ कर रहे हैं। अस्तु मया पंडितराजेन निरूप्यन्ते अलङ्काराः। अस्तु इदानीं कस्य अलङ्कारस्य प्रथमं निरूपणं भवतु, अयं प्रश्नः कश्चिदायाति। तत् समाधातु कामः पंडितराजः उपमालक्षणात् प्राक् प्रथमं कतमोऽलङ्कारः निरूपणीयः इति प्रश्नम् अत्र समाधत्ते। अस्तु तत्रापि विपुलालंकारांतरवर्तिन्युपमा तावद् विचार्यते, है ना। अब ये देखिए प्रायः सभी आचार्य अर्थालंकारों के निरूपण में तो उपमा का ही प्राग निरूपण करते हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रंथकार टीकाकार तो प्रायः सभी जगह बताते हैं। आप चाहे दशम परिच्छेद देखिए साहित्य दर्पण का, या दशम उल्लास देखिए इनका, मम्मट आचार्य का काव्य प्रकाश में, टीकाकार तो सभी जगह बताते हैं कि उपमालंकार का पहले निरूपण करने में क्या युक्ति है। लेकिन ग्रंथकार पहले पंडितराज हैं जो ये बता रहे हैं कि सभी अलंकारों में, अर्थालंकारों में भी उपमा के प्रथम निरूपण करने में क्या युक्ति है। तो कहते हैं तत्रापि अर्थात सकलालंकार निरूपण क्रमे विपुलालंकारवर्तिनी या उपमा अस्ति, अतः अस्याः उपमायाः विपुलालंकारवर्तित्वमादाय आदौ निरूपणं प्रस्तूयते। क्योंकि सभी जो सादृश्य मूलक अलंकार हैं उनमें उपमा अंतर्वर्तिनी होती है। ठीक है, सूक्ष्म रूप में उपमा रहती ही है।
इसीलिए विपुलालंकार वर्तित्व रूप धर्म को लेकर के उपमा के निरूपण यहाँ पर पहले किया जा रहा है। ठीक है, तत्र सादृश्यं सुंदरम वाक्यार्थोपस्कारकम उपमालंकृतिः इति उपमालक्षणमस्ति पंडितराज जगन्नाथस्य। तो यहाँ पर देखिए, वाक्यार्थोपस्कारकम सुंदरम सादृश्यम उपमालंकृतिः इति लक्षणमस्ति। तत्र उपमालंकृतिः इति लक्ष्यांशः नाम लक्ष्यनिर्देशः अनेन दलेन, तदन्यत् यदस्ति तत्तु लक्षणम् अस्ति। ठीक है, कि वाक्यार्थोपस्कारकम सुंदरम सादृश्यम ये लक्षण है। अब वहाँ लक्षण में भी विचार कीजिए तो विशेष्य पद है सादृश्य, उसमें दो विशेषण हैं, एक तो वाक्यार्थोपस्कारकत्वम और दूसरा विशेषण है सौंदर्यम सुंदरत्वम। ठीक है, तो वाक्यार्थोपस्कारकत्वे सति उपस्कारकत्वे सति सौंदर्यम यत् सादृश्यम सादृश्यस्य अस्ति तत् उपमालंकृतिः। ठीक है, ऐसा सादृश्य जो है वो उपमालंकार बनेगा जो वाक्यार्थोपस्कारक हो और सुंदर हो। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि सुंदरता तो सबकी अपनी अपनी होती है, वो मतलब अपनी होती है माने कि सबका अपना निर्वचन होता है सौंदर्य करने का, सौंदर्य का, है ना। तो सौंदर्य भी क्या है, निर्वचनीय पदार्थ है यहाँ पर। तो पंडितराज आगे बताएंगे भी सौंदर्य का क्या अर्थ यहाँ पर उनको इष्ट है। ठीक है, तो अभी तक ये लक्षण सिद्ध हुआ कि ऐसे सादृश्य को हम उपमालंकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी समझिए, अलंकृति शब्द में अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से तिन प्रत्यय है भाव में। ठीक है, अलंकरणम अलंकारः ऐसा, अथवा करणार्थ में तिन मानिए, अलंक्रियते अनेन, वही ठीक। हाँ, करणार्थ में तिन मानिए। ठीक है, क्योंकि अलंकार शब्द आ रहा है ना यहाँ पर, अलंकार के लिए अलंकृति शब्द आ रहा है, तो कर्ण अर्थ में तिन प्रत्यय करेंगे अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से, तो शब्द बनेगा अलंकृति ही। ठीक है, तो उपमालंकृति ही उपमालंकार। तो ऐसे सादृश्य को उपमालंकार कहते हैं जो सुंदर हो और वाक्यार्थ का उपस्कारक हो। वाक्यार्थ का उपस्कारकत्व तो क्या है सादृश्य में, सौंदर्य किम रूप है, ये सब बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सामान्य सादृश्य को उपमा नहीं कह सकते, क्योंकि सामान्य सादृश्य तो जितने भी अर्थालंकार हैं सादृश्य मूलक सब में रहेगा, तो सादृश्यम उपमा ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, इसीलिए परिष्कृत सादृश्य को उपमा कह रहे हैं। ठीक है, अब पदकृत्य बताएंगे। देखिए, पदकृत्यम नाम लक्षणे उपात्तानां पदानां साफल्य विचारः। लक्षण में जो उपात्त पद होते हैं उनका साफल्य बताना ही क्या है, पदकृत्य कहलाता है। ठीक है, देखिए सौंदर्यं च चमत्कृत्याधायकत्वम् अत्र पुस्तके एकमक्षरं नास्ति, तत्र ककारः भवद्भिः अभ्युपेयः, तेन पदं निष्पन्नं भवति। सौंदर्यं च चमत्कृत्याधायकत्वं, यकारेपि तत्र आकारस्वरः अभ्युपेयः। तो क्या होगा उसका स्वरूप की सौंदर्य क्या है सादृश्य में, तो कह रहे हैं कि चमत्कृति का जो आधायकता है, चमत्कार की जो आधायकता है, चमत्कार को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, वही है उसका सौंदर्य।
तो उपमा रूप जो सादृश्य होता है वह सादृश्य सहृदय के हृदय में चमत्कृति का आधान करता है। माने उपमातिरिक्त स्थल में जो सादृश्य होगा वहां सादृश्य नहीं करेगा, या तो सादृश्य का निषेध चमत्कार करेगा या सादृश्य प्रकार होकर के वहां पर अन्य का अभाव जो है वो चमत्कार करेगा। सादृश्य चमत्कारी केवल और केवल उपमा में ही होता है। तो सादृश्यगत जो सौंदर्य है उसका स्वरूप है चमत्कार का आधान करना। चमत्कृत्याधायकत्वम् एव सादृश्यगतम सौंदर्यम अत्र विवक्षितम पंडितराजस्य। अस्तु। और बोले तब अब आपने एक और ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जो निर्वचनीय है। तो बोले चमत्कृति क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं, कहीं पर कई बार साहित्यिक लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं नहीं साहब चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। तो चमत्कार कोई पूछ सकता है ना, चमत्कारो नाम कहा, कैसा चमत्कार हो रहा है आपको भाई? तो वहाँ पर ये पंडितराज का जो लक्षण है चमत्कार का ये बताना है। चमत्कारो नाम आनंद विशेषः। चमत्कार माने कोई एक ऐसा विशेष आनंद होता है जो सहृदय हृदय प्रमाणकः। तो वही फिर प्रश्न करेंगे वहां पर तुरंत कि वो आनंद हमको क्यों नहीं हो रहा है? कि हो सकता है आप सहृदय न हो, कि अगर आप सहृदय होते तो आपको काव्य के आस्वादन से आनंद होता। तो सहृदय के हृदय है प्रमाण जिसका, अथवा जिसका माने जिसमें, जिसके ज्ञान में, जिसकी लब्धि में, ऐसे आनंद को, ऐसे सुख को चमत्कार कहते हैं जिसका प्रमाण है सहृदय का हृदय। अस्तु। तो फलितार्थ क्या हुआ? सहृदय के हृदय को आनंदित करने वाला वाक्यार्थ का उपस्कारक जो सादृश्य है, ऐसे सादृश्य को उपमा कहते हैं। ऐसा फलितार्थ हुआ पंडितराज के मत में। अब ये पदकृत्य का विचार करेंगे। लक्षणे उपात्तानि पदानि कथम सफलानि इत्यत्र विचारः इदानीं प्रस्तुयते। अनन्वये च गगनं गगनाकारम् इत्यादौ सादृश्यस्य द्वितीय सब्रह्मचारी निवर्तन मात्रार्थमुपात्तत्वेन। देखो भैया, अनन्वय में जो सादृश्य का प्रयोग होता है वहां पर सादृश्य का प्रयोग मुख्य रूप से नहीं होता है। वहां पर सादृश्य का प्रयोग केवल और केवल ये बताने के लिए होता है कि एतद वस्तु सदृशम वस्तुअंतरम अत्र नास्ति। सब्रह्मचारी, सब्रह्मचारी अर्थात प्रकृत पदार्थ साम्यवद वस्तु, प्रकृत जो पदार्थ है उसके साम्य को रखने वाली वस्तु संसार में दूसरी नहीं है, ऐसा बताने के लिए प्रस्तुत पदार्थ के सम वस्तु का अभाव बताने के लिए ही वहां पर सादृश्य आता है। तो वो सादृश्य तो वास्तविक नहीं है ना, वो स्वयं ही प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है, क्योंकि सादृश्य को प्रतिष्ठित होने के लिए द्वितीय की अपेक्षा होती है ना। सादृश्य दो में हो सकता है ना, यहाँ तो एक ही पदार्थ है। तो यहाँ पर सादृश्य आता है लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय सब्रह्मचारी का अभाव है। सब्रह्मचारी शब्द का अर्थ यहाँ पर है प्रस्तुत पदार्थ का साम्य रखने वाला दूसरा पदार्थ, द्वितीय पदार्थ। ठीक है। तो जैसे गगनम गगनाकारम, आकार रूप धर्म से गगन का साम्य रखने वाला कोई पदार्थ संसार में नहीं है, ऐसा बताने के लिए गगन सादृश्य को गगन में बताया गया। लेकिन सादृश्य जो होता है वो तो दो में ही रह सकता है या अधिक में रहेगा, एक ही पदार्थ में तो सादृश्य नहीं रह सकता है। इसीलिए विवक्षित नहीं है सादृश्य। यहाँ पर आया हुआ भी सादृश्य प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात प्रतिष्ठित
नहीं हो पाता है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि द्वितीय सब्रह्मचारी निवर्तन मात्रार्थम, द्वितीय प्रस्तुत पदार्थ से द्वितीय सम पदार्थ के निवर्तन मात्र के लिए, अर्थात ऐसे पदार्थ का संसार में अभाव है जो इस प्रस्तुत पदार्थ के समान होवे, ऐसा बताने के लिए केवल वहां पर सादृश्य जो होता है वो उपात्त होता है। तो इस एतद रूप में उपात्त जो सादृश्य है वो प्रतिष्ठित तो नहीं हुआ ना, क्योंकि द्वितीय पदार्थ ही नहीं है। माने यन्निरूपित सादृश्याश्रय है ना, ये प्रस्तुत पदार्थ बने ऐसा कोई पदार्थ दूसरा नहीं है। इसीलिए स्वयं अप्रतिष्ठानात् अचमत्कारिता एवं, स्वयं ही जो अप्रतिष्ठित है ऐसे सादृश्य में चमत्कारिता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए अनन्वयालंकार में उपात्त सादृश्य में उपमालंकार की अतिव्याप्ति न होवे, इसीलिए सादृश्य का विशेषण बनाया सौंदर्य को। ठीक है, तो जब सौंदर्य कह देंगे तो वहां पर जो सादृश्य है उसमें उस प्रकार का सौंदर्य नहीं है। माने वहां पर सादृश्य जो है वह हृदय को आह्लादित नहीं करता है, आनंदित नहीं करता है, अपितु प्रस्तुत पदार्थ सदृश पदार्थाभाव जो है वो वहां पर सहृदय के हृदय को आनंदित करता है। इसीलिए सादृश्य के होने पर भी सुंदर सादृश्य नहीं है अनन्वयालंकार में, इसीलिए उपमालंकार की अतिव्याप्ति नहीं होती है। और अनन्वयालंकार के नाम को लेकर भी बता रहे हैं पंडितराज, अतएव तस्य अन्वयाभावात्, क्योंकि अन्वय जो होता है वो तात्पर्य विषय जो अर्थ होता है उसका ही होता है, अविवक्षित अर्थ का तो अन्वय नहीं होता है। तो चूंकि सादृश्य अविवक्षित होता है अनन्वय के स्थल में, गगनम गगनाकारम इत्यत्र कवेर विवक्षा सादृश्ये नास्ति अपितु प्रस्तुत पदार्थ सदृश पदार्थाभावे सा अस्ति कवेर विवक्षा, अतः अत्र अविवक्षितं सत्सादृश्यम् अन्वयं न लभते इति कृत्वा अस्य अलंकारस्य नाम अनन्वयः इति तत्र विहितः आलंकारिकैः। इसीलिए सभी अलंकार शास्त्री इसको अनन्वय कहते हैं, क्योंकि इसमें विवक्षा विषय न हो करके सादृश्य जो होता है उसका अन्वय नहीं होता है। अस्तु तदेव उच्यते अतएव तस्य अर्थात सादृश्यस्य अन्वयाभाव। अब देखिए उपमा स्थल में तो सादृश्य होता है, सादृश्य का अन्वय होता है, लेकिन अन्य कहीं पर भी सादृश्य का और अन्य माने रूपक आदि में अन्वय होगा भी तो लक्षणावच्छेदक के रूप में होगा अथवा किसी और रूप में होगा। प्रधान रूप से तो वहां पर माने चमत्कृत्याधायकत्वेन तो वहां पर सादृश्य का अन्वय नहीं होता है। इसीलिए जहां पर ऐसा होता है वहां उस अलंकार का नाम दे रहे हैं अनन्वयालंकार। ठीक है, तो तस्य सादृश्यस्य अन्वयाभावात् तम अर्थात अलंकार विशेषम अनन्वयम इत्याहुः। आलंकारिकाः तम अलंकार विशेषम अनन्वयम इति व्यपदिदिशुः। अस्तु, अब व्यतिरेक अलंकार में भी सादृश्य होता है, तो वहां पर क्या किस प्रकार से आप उपमा लक्षण का वो करेंगे, रक्षा करेंगे कि वहां पर उसका समन्वय न हो। तो कहते हैं देखिए, व्यतिरेके तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथम, तो तत्र काव्ये ढलयोरभेदः भवति, अतः जलज इत्यत्र लकारस्थाने नाम लकारं परिवर्त्य
डकारमादाय यदि पदं निष्पादयामः तदा जडजम इत्यपि पदम निष्पन्नम भवति। तो यहाँ पर कोई नायक अपनी नायिका से कह रहा है कि तुम्हारे मुख की तुलना को वह जो जड़ कमल है ना, तुम्हारा मुख तो चेतन है और वो जलज कैसा है, जड़ है ना, वो कैसे धारण करेगा। अस्तु इत्यादि। तो आप जानते हैं कि व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां पर प्रस्तुत पदार्थ की अपेक्षा अप्रस्तुत पदार्थ का आधिक्य वर्णित होता है, अथवा हीनता, प्रस्तुत पदार्थ की अपेक्षा अप्रस्तुत पदार्थ में हीनता वर्णित होती है। दोनों ही स्थिति में व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हीनता बताई जा रही है कि देखो तुम्हारा मुख तो ऐसा है और वो तो जड़ होता है कमल, इसीलिए तुम्हारे मुख की तुलना को, समता को वह धारण करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो इत्यादौ चमत्कारिणः निषेधस्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सादृश्य है लेकिन वो सादृश्य यहाँ पर निषिध्यमान है। व्यतिरेक अलंकार में जो सादृश्य होता है वह निषेध रूप में होता है, उसका निषेध किया जाता है, समता नहीं बताई जाती है किसी भी रूप में। या तो उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक, या तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की हीनता, किसी भी रूप में व्यतिरेक रहे लेकिन दोनों ही स्थिति में सादृश्य नहीं रहेगा, अपितु सादृश्य का अभाव रहेगा। तो वहां पर क्या होता है, सादृश्य चमत्कारी नहीं होता, अपितु उस सादृश्य का जो निषेध होता है वो चमत्कारी होता है। तो यहाँ पर भी कमल निरूपित सादृश्य का निषेध बताया जा रहा है नायिका के मुख में, क्योंकि वो तो जड़ है, तुम्हारा मुख तो तुम तो चेतन हो, तो अभिन्न ही तो मुख है। तो इसीलिए यहाँ पर चमत्कारी सादृश्य नहीं है, अपितु सादृश्य का निषेध होता है। तो वही कह रहे हैं कि अत्र चमत्कारिणो निषेधस्य निरूपणाय तत्प्रतियोगिनः सादृश्यस्य। निषेध जो होता है वो अभाव रूप होता है, और अभाव का कोई प्रतियोगी पदार्थ होता है, माने यस्य अभावः इष्टः अर्थात भवति सह पदार्थः तत्र अभाव प्रतियोगी पदार्थः भवति। तो यहाँ पर किसका निषेध बताया जा रहा है, सादृश्य का निषेध बताया जा रहा है। तो केवल सादृश्य यहाँ पर अभाव के माने निषेध के प्रतियोगी के रूप में ही रहता है, चमत्कार तज्जन्य कोई भी नहीं होता। ठीक है, चूंकि अभाव में जो प्रतियोगी होता है उसका ज्ञान भी आवश्यक होता है अभाव ज्ञान में, है ना। तो इसीलिए निषेध जो है वह सादृश्य का यहाँ पर चमत्कारी हो रहा है। इसीलिए सादृश्य माने चमत्कारी निषेध के प्रतियोगी के रूप में ही उपयोगिता है सादृश्य की। यहाँ पर सादृश्य जो है वो चमत्कारी नहीं होता है। इसीलिए व्यतिरेकालंकारेपि विद्यमानं यत् सादृश्यमस्ति तत् चमत्कारी न भवति इति कृत्वा व्यतिरेकालंकारगतम् अपि सादृश्यम् उपमालंकारस्य लक्षणं नास्ति। ठीक है, इसीलिए व्यतिरेकालंकार में भी उपमालंकार की अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, ऐसा दो अलंकारों में बताया। अब प्रायः जितने भी सादृश्य मूलक अलंकार हैं, चाहे वो अभेद घटित सादृश्य हो चाहे भेद घटित सादृश्य हो, ठीक है, दोनों ही प्रकार के अलंकारों में एक साथ ही बता दे रहे हैं कि कैसे वहां पर उन अलंकारों में उपमालंकार के लक्षण की अतिव्याप्ति होने की संभावना नहीं है। अस्तु पश्यन्तु। तत्र नाम सादृश्यस्य निरूपणम् अचमत्कारकमेव, अतः व्यतिरेकालंकारगतं सादृश्यमपि उपमालक्षणं नास्ति, अनन्वयालंकारगतम् अपि सादृश्यम् उपमालक्षणं नास्ति। इदानीम् एवं अभेद प्रधानेष्वपि, तो यहाँ पर देखिए अभेद प्रधान जो व्यतिरेकाद्य अलंकार हैं, अन्वयालंकार हैं और
भेद प्रधान जो अलंकार हैं, व्यतिरेकादि अलंकार, दोनों ही अलंकारों में से एक एक अलंकार विशेष का निरूपण कर दिया कि कैसे उन अलंकारों में रहने वाला सादृश्य उपमा रूप नहीं हो सकता। तो एक एक विशेष अलंकार का निरूपण करने के बाद अब समष्टि रूप से सभी भेद घटित सादृश्य मूलक अलंकार और अभेद घटित सादृश्य मूलक अलंकारों का सकृत उपन्यास कर रहे हैं। देखिए, एवं अर्थात अनेन विधिना अभेद प्रधानेष्वपि रूपकापन्नुति परिणाम भ्रांति मदुल्लेखादिषु अलंकारेषु। देखिए, अभेद घटित माने भेद रहित सादृश्य घटित जो सादृश्य मूलक जो अलंकार हैं उनमें रूपक है, अपन्नुति है, परिणाम है, भ्रांतिमान अलंकार है और उल्लेखालंकार है। इन अलंकारों में सादृश्य जो होता है वह चमत्कारी नहीं होता है। वहाँ पर सादृश्य प्रयोज्य जो अभेद है वही चमत्कारी होता है। सादृश्य तो वहाँ पर प्रकार रूप में रहता है, इसीलिए सादृश्य के चमत्कारी न होने से सादृश्य के रहने पर भी वहाँ पर उपमालंकार की अतिव्याप्ति माने उपमालंकार के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से भेद प्रधान जो माने भेद घटित सादृश्य मूलक जो अलंकार हैं, जिनमें दृष्टांत अलंकार है, प्रतिवस्तु उपमालंकार है, दीपकालंकार, तुल्य योगिता आदि जो अलंकार हैं, उन अलंकार में भी चमत्कारेषु तत्तन्निष्पादक तयावस्थितस्यापि सादृश्यस्य। तो वहाँ पर भी देखिए, दृष्टांतालंकार में जो है वो चमत्कारी कोई भिन्न पदार्थ होगा सादृश्य से, प्रतिवस्तु उपमा में कोई भिन्न पदार्थ चमत्कारी होगा। उसी प्रकार से तुल्य योगिता अलंकार में कोई भिन्न पदार्थ होगा जो सादृश्य से भिन्न होकर के चमत्कारी होगा। तो तत्तद अलंकारों में निष्पादक चमत्कार निष्पादक जो होंगे वो सादृश्य से भिन्न कोई पदार्थ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भेद प्रधान अलंकारों में भी सादृश्य जो होता है वह चमत्कारी नहीं होता। तो आपको बस इतना ही समझ लेना है पंडितराज के मत में कि जहाँ जहाँ पर सादृश्य चमत्कारी हो रहा है वहीं पर उपमालंकार का व्यवहार करना है। सादृश्य की स्थिति होने से ही केवल उपमालंकार का व्यवहार नहीं करना है। तो वही कह रहे हैं कि तत्तन्निष्पादकतया अवस्थितस्यापि। हाँ, उस देखिए दीपक तुल्य योगितादि में चमत्कारी जो अर्थ है उसका निष्पादक बनेगा सादृश्य। समझिए बात। देखिए, पहले सादृश्य रहेगा, फिर सादृश्य एक ऐसे पदार्थांतर को उत्पन्न करेगा जो वहां पर चमत्कारी बनेगा। ठीक है, तो वहां पर सादृश्य की जो स्थिति है माने भेद प्रधान अलंकारों में वो चमत्कारी अर्थ के निष्पादक के रूप में है। तो भेद प्रधान अलंकारों में चमत्कारी अर्थ के निष्पादक के रूप में उपस्थित होने पर भी सादृश्य चमत्कारी तो नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए तस्य सादृश्यस्य चमत्कारिता विरहेण, वह उस सादृश्य में चमत्कारिता नहीं रहेगी। इसीलिए नास्त्युपमालंकृतित्वं कुत्र अभेद प्रधान नाम अभेद मूलकेषु रूपकापन्नुत्याद्यलंकारेषु उपमालंकृतित्वं नास्ति यतो हि तत्रापि अभेदादि चमत्कारी अर्थ निष्पादकतया उपस्थितं सादृश्यं चमत्कारी न भवति इति कृत्वा तत्रापि उपमालंकृतित्वं नास्ति। तथैव भेद प्रधानेषु व्यतिरेकाद्यलंकारेषु अथवा दृष्टांत प्रतिवस्तूपमाद्यलंकारेषु तत्तद् चमत्कारी अर्थः भवति। तदर्थ निष्पादकतया तत्रापि सादृश्यम् उपतिष्ठति, तथापि तद्रूपेण उपस्थितस्य सादृश्यस्य चमत्कारिता न भवति इति कृत्वा तत्रापि तेष्वप्यलंकारेषु उपमालंकृतित्वं नास्ति इति एतावता पंडितराजस्य अस्ति ग्रंथः। अस्तु, अब कहते हैं कि देखिए कुछ आचार्य ऐसे हैं जो
प्रतीपालंकार में और उपमेयोपमा में उपमालंकार भिन्नत्व मानते हैं, अर्थात इन दोनों अलंकारों को पृथक अलंकार मानते हैं। तो वे अलंकार यहाँ पर अब आशंका करेंगे कि देखिए होता क्या है, प्रतीपालंकार में और उपमेयोपमालंकार में दोनों ही स्थल में सुंदर सादृश्य होता है, ठीक है। तो अब सादृश्य से सुंदर हो जाएगा तब तो आपको उपमालंकार बोलना होगा पंडित राज के मत के अनुसार। तो वैसे आचार्य प्रश्न करते हैं जो उपमा से पृथक प्रतीपालंकार और उपमेयोपमालंकार को मानते हैं। ते अत्र विशंकन्ते आचार्याः कि मुखमेव चंद्रः। देखिए प्रतीपालंकार कहाँ होता है, जहाँ पर प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव का व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं उपमानतया प्रसिद्ध है चंद्र, तो यहाँ पर उसको उपमेय बना दिया गया है, और उपमेयतया जो प्रसिद्ध मुख है उसको यहाँ पर उपमान बना दिया गया है, ठीक है। तो मुखमेव चंद्रः, मुख के समान चंद्र है, तो यहाँ पर प्रतीपालंकार की स्थिति है। और चंद्र एव मुखम मुखमिव चंद्रः। देखिए पूर्व वाक्य में जो उपमानोपमेय भाव था, उत्तर वाक्य में यदि उस उपमानोपमेय भाव का व्युत्क्रम हो जाता है तो वहां पर उपमेय उपमा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा पहले वाक्य में चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है, लेकिन उत्तर वाक्य में मुख उपमान बन जाता है, चंद्र उपमेय बन जाता है। तो ये दो अलंकार हैं जिनको उपमा से भिन्न मानते हैं जो अन्य आचार्य हैं। तो वे क्या कह रहे हैं कि भैया इन दोनों ही स्थलों में सौंदर्य रहता है सादृश्य में, अर्थात चमत्कृत्याधायकत्व रहता है। तो जब चमत्कृत्याधायकत्व रहेगा सादृश्य में तब तो वहाँ पर आपको उपमालंकार मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उपमालंकार होता नहीं है। यहाँ पर तो मुखमेव चंद्रः इत्यस्मिन् स्थले प्रतीपालंकारः, पुनः चंद्र एव मुखम मुखमेव चंद्रः इत्यत्र उपमेयोपमालंकारः इति महीयान भूयान व्यपदेशः आलंकारिकाणाम। तो कह रहे हैं देखिए आप इन दोनों अलंकारों को उपमा से भिन्न मान रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की शंका हो रही है। इसमें तो हमारी भी विमति नहीं है कि प्रतीपालंकार में और उपमेयोपमालंकार में सादृश्य ही जो है वो चमत्कृत्याधान करता है, माने चमत्कारी होता है। लेकिन इन दोनों अलंकारों को हम उपमा से भिन्न नहीं मानते हैं, ये हमारे यहाँ पर उपमा के ही भेद हैं, ठीक है। वही कहते हैं कि इति उपमेयोपमायां च सादृश्यस्य चमत्कारित्वात् नाति प्रसंगः। सादृश्य जो है वह यहाँ पर चमत्कार ही हो रहा है, इसलिए अति प्रसंग की शंका नहीं करनी चाहिए। तयोहो अर्थात उपमेयोपमेयोः, ठीक है, द्वंद्व समास कर देंगे तो प्रतीपश्च उपमेयोपमा च प्रतीपोपमेयोपमेयो द्वयोः संग्रहः अत्र अस्माकं उपमात्वेन इव भवति। दोनों ही अलंकारों को हम उपमा रूप ही मानते हैं, इसीलिए उपमा में उपमा लक्षण का समन्वय अतिव्याप्ति नहीं होती। इसीलिए आप जो शंका कर रहे हैं अतिव्याप्ति शंका वो उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलंकार हमारे मत में उपमा रूप ही होते हैं। अस्तु तद अलमेतावता पुनः तत्र अलङ्कारान्तरस्यापि उपमालक्षणस्य अलङ्कारान्तरे अपि अतिव्याप्तिं तत्र कश्चित् दिदर्शयिष्यति पूर्वपक्षी, तस्य मतं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु अद्यतनेन अलं पाठेन।